आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन के बारे में। देखो काफी ज्यादा केसेस ये इंडिया के अंदर बढ़ चुके हैं। बहुत यूट्यूबर ने वीडियो बना करके रख दिया भाई आपके सामने कि बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो गया, आपको ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो सारी चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा और इजी स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल इजी बताऊंगा भाई। इस वीडियो को अगर आपने देख ले तो ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मतलब 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी, तो इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि काफी एडवोकेट भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज आपका हो गया है तो ये चीज कीजिए, वो चीज कीजिए। भाई देखो, इस चीज से बहुत लोगों को डराया भी जा रहा है, कंफ्यूजिंग में भी रखा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही है। अब दूसरी चीज, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं पर्सनली, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है। MHA से ऑलरेडी फ्रीज है, कर्नाटका से मेरा अकाउंट फ्रीज है। अब मैं रहने वाला हूं यूपी से। ठीक है, यूपी का रहने वाला हूं, अब कर्नाटक थोड़ी जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि पहले बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज किस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। देखो, बैंक अकाउंट के कई रीजन हो सकते हैं फ्रीज होने के। ये बैंक की तरफ से भी हो सकता है। ये MHA जिसे साइबर क्राइम बोलते हैं कि साइबर क्राइम की कोई रिपोर्ट होती है तो उसके कारण भी बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो लोगों के साइबर क्राइम से ही बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्योंकि बहुत लोगों ने गेम खेला है तो उसकी वजह से यहाँ पर अकाउंट फ्रीज हुआ। अब गेम की वजह से नहीं हुआ ये, मतलब गेम का जो पैसा विड्रॉ किया ना, तो वो पैसा जो है मतलब दूसरा ही कोई व्यक्ति ट्रांसफर करता है ना, तो वो गलत पैसा होता है जो कि साइबर क्राइम का पैसा होता है। तो वो अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया भी क्रेडिट हो जाता है तो डायरेक्टली आपका अकाउंट फ्रीज या लीन हो जाता है। अब लीन भी किस केसेस में होता है और फ्रीज किस केसेस में होता है। देखो, लीन तब होता है मतलब अगर आपका अकाउंट 5 से 6 लेयर के बाद में आता है तो वो उस केसेस में आपका अकाउंट लीन होता है। अगर आपका पहली, दूसरी, तीसरी लेयर ऐसे में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लेयर में आता है तो उस केसेस में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पर वैसे यहाँ पे क्या बोलता है कोर्ट कि भाई आपका अकाउंट को जो है मतलब जो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उसको ही सिर्फ लीन किया जाए, फ्रीज ना किया जाए। लेकिन बैंक वाले फिर भी भाई हमारा अकाउंट फ्रीज करके ही रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अकाउंट है HDFC में। ठीक है, मेरे अकाउंट में 677 रुपए का साइबर क्राइम का पैसा क्रेडिट हुआ और उसकी वजह से मेरा 6000 रुपए भाई फ्रीज हो चुका है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते भी है, मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा भी रहा हूं और मेरा कब का है, 21 अगस्त का है। ठीक है, और आज कितनी डेट हो चुकी है यहाँ पर, आज हो चुकी है 29 अक्टूबर और अभी तक भी अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है भाई। अब यहाँ पर बैंक वाले क्या बोलते हैं भाई, आपको जो है डिटेल्स दे देंगे उनकी या नहीं भी देंगे। देखो, मोस्टली केसेस में नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, आप क्या स्टेप यहां पर कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जो है देखो, यहां पर डिटेल्स अगर आप कलेक्ट करोगे तो अब उनको कांटेक्ट भी करोगे तो भाई कांटेक्ट आपका होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं क्यों भाई। वहां पे जब आप कॉल करोगे या उनको मेल करोगे तो मेल का कोई आपको जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करने वाले हैं वो। ठीक है, दूसरी चीज, कॉल आपकी एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करने वाली है, आपका सॉल्यूशन नहीं करने वाला। अगर कॉल एक्सेप्ट कर भी ली तो फिर उसके बाद भी वो ये चीज बोलेगी कि सर आप यहां पर विजिट कीजिए, तभी जाकर के आपकी जो क्वेरीज को हम सोल्व कर पाएंगे और आपका अकाउंट जो अनफ्रीज कर पाएंगे, NOC हम बैंक को भेज पाएंगे, तभी जाकर के आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। अब यहां पर भाई आपके अकाउंट में मान के चलिए 5000 10,000 रुपए हैं और आपका अकाउंट दूसरे स्टेट से है, तो आप भाई 5-10 हजार रुपए के लिए वहां क्या ही जाओगे, उससे ज्यादा तो आपका खर्चा भी हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या निकल करके आती है मैं आपको बता देता हूं। दूसरी चीज में आप क्या कर सकते हैं, देखो, अगर आपके पास, अगर आप में हिम्मत है भाई कोर्ट में जाने की, कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है भाई, वहां पे आप जो कोर्ट को ये चीज बोल सकते हैं। पहले, इससे पहले आपको साइबर क्राइम से जो है उनको मेल करना होगा। ठीक है, अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो तब जाकर के आप कोर्ट में विजिट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि जो भी अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन करके मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। लेकिन वो चीज भी आप नहीं कर पाओगे भाई, बहुत लोग नहीं कर पाते। 5-10 हजार रुपए के लिए ये कोर्ट वगैरह भी नहीं जाते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज आपके साथ में क्या निकल करके आती है भाई, देखो भाई आप जो है फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें वेट कर सकते हैं। क्यों, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक इनकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशंस होगी और जब तक वो इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। अभी मेरे बैंक मैनेजर के साथ में मेरी बात हुई। ठीक है, कल की डेट की मैं बात बता रहा हूं, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि सर आप
के पास में देखो ये ऑप्शन है, हम आपको डिटेल्स भी दे रहे हैं, आप डिटेल्स लेकर के कॉन्टैक्ट भी करोगे तो आपको खास रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला भी हमने टॉपअप यहाँ पर डाल भी दिया है, वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है जैसे ही कोई ये डिस्प्यूटेड अमाउंट को जो है सिर्फ लिंक में डाल दीजिए और अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, तो हम कर सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई वहां से अभी तक हमें कोई भी मेल रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो अभी उन्होंने एक चीज मेरे को बोली, मैंने उनको बोला कि इसका एक टाइमलाइन मेरे को बता दीजिए कि अगर हम कुछ भी ना करें, मतलब कुछ भी ना करें, हम घर पे ऐसे ही बैठे रहे, ठीक है, ना ही हम उनको कांटेक्ट करें, ना ही उनको कोई मेल वगैरह करे, ना कोर्ट में जाए, कुछ भी ना करे अगर हम, तो सर ये अकाउंट ये अनफ्रीज कभी होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, एक इसकी टाइमलाइन हमें बता दीजिए। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, देखो सर MHA का कोई टाइमलाइन तो होता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज वहां पे उन्होंने मेरे को मेंशन किया कि बहुत लोगों के अकाउंट फ्रीज थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ब्रांच में, ओके, और उनका अनफ्रीज भी हुआ है। मैं बोला कि उसका प्रोसेस क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया भाई, सिंपल सा क्या हुआ है, मतलब एक उनकी इन्वेस्टिगेशंस पूरी होने का इंतजार किया। अब देखो भाई पुलिस जो है एक इन्वेस्टिगेशंस में इतना टाइम भी नहीं लगाएगी कि 5 साल या 10 साल आपके बीत जाएगी, इतना भी टाइम नहीं लगाएगी। इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने बोला है कि 2 से 3 महीने में भी हो जाती है, 4 महीने में भी हो जाती है, 6 महीने में भी हो जाती है, और 1 साल के अंदर अंदर तो कर ही देते हैं। 90% केसेस में 1 साल के अंदर अंदर तो हो ही जाएगी। 10% ऐसा हो सकता है कि और बढ़ जाए टाइम आगे को, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं बढ़ेगा। तो अब आपके साथ में यहाँ पर एक यही सिचुएशन आ जाएगी भाई कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। अब दूसरी चीज, अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो बड़े अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी ही अनफ्रीज कराना है अकाउंट को, ठीक है, या तो आप कोर्ट का रास्ता चुन सकते हैं, या दूसरा फिर आप उस स्टेट में जाइए, साइबर ऑफिस जाइए, वहीं पे विजिट कीजिए, तभी जाकर के आप जो है अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। उनको आप बताएंगे तो फिर वो जो है NOC प्रोवाइड करेगा आपके बैंक को, और फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा, ठीक है। तो यही चीज होगी। डिस्प्यूटेड अमाउंट तो फिर भी आपको नहीं मिलने वाला है भाई। अगर आप कुछ भी प्रूफ दिखाओ, कुछ भी बोलो उनको कि मेरा अमाउंट यहां से आया है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है, आपका नहीं होगा। चाहे आपका गेमिंग से आया है या P2P ट्रेडिंग से हुआ है जो क्रिप्टो से होती है, ठीक है, कहीं से भी आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है तो वो अब डिस्प्यूटेड अमाउंट जो भी है वो आपको नहीं मिलेगा। वो साइबर क्राइम फिर भी आपका वो पैसा डिडक्ट जरूर से करेगी और आपका अकाउंट को अनफ्रीज कर देगी। तो अब आपके पास में यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं भाई। अब मैंने क्या काम किया कि 6,000 रुपए के ऊपर मैं तो यहाँ पर कुछ करने वाला नहीं हूँ भाई। अब मैं वेट ही करूंगा और बेसिकली और देखते हूँ कि कब तक जाकर के यहाँ पर मेरा अकाउंट अनफ्रीज ये लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी भी मेरे को यहाँ पर ये दिखा रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन फ्रीज, ठीक है। तो भाई तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो फिर आप जो है 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट या फिर साइबर क्राइम का, ठीक है। तो वहां पे जो है आपको थोड़ा भागादौड़ी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो बस यही ऑप्शन है भाई, और वीडियो मत देखिए वे फजूल की, मैं यही सब कुछ प्रोसेस यही बताया जा रहा है, रिपीट करके कुछ भी नया नहीं लेकर करके आया है, ठीक है। मैंने अब आपको बता दिया, तो बस यही चीज यहाँ पर ये लोग जो है रिपीट कर रहे हैं। बाकी के जो अपने व्यूज वगैरह वो सब को गेन करने की वजह से जहाँ यहाँ पर डेली बेसिस में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट है, उनको चार्जेस पे कीजिए, वो बोल रहे कि हायर कीजिए, कि ये कीजिए वो कीजिए। भाई आप चार्जेस वगैरह मत दीजिए। अगर आपका ज्यादा अमाउंट है तो फिर आप उस केसेस में आप जो अपना एडवोकेट जो है एक हायर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपका छोटा अमाउंट है तो फिर आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर जो है अगर आपको बेहतर लगे तो फिर आप जो है अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर साइबर ऑफिस भी जा सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में यार इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर से करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए।